उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। ग्रामीय कदर प्यारे मुसलमान भाइयों, आप नमाजी भाई बहुत ज़्यादा इज़्ज़तदार हैं, हकीकी मालदार हैं, अल्लाह के वफ़ादार हैं और अल्लाह ताला के सच्चे हुबदार हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला आपको नमाज असर की सारी बरकतें नसीब फरमाए। कैमरे नस्ब हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा लंबा चौड़ा दरस है, बस 3 बातें बड़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि मुझे अंदेशा है, ख़तरा है कि अगर हमने 3 बातों का लिहाज ना किया तो कहीं 30 दिनों की जो मेहनत है ना रमज़ान की, वो अधूरी ना रह जाए और हम रमज़ान की बरकतों से कहीं महरूम ना कर दिए जाएं। जो मैं 3 बातें बड़े इख्तिसार से आपके पेश खिदमत करने लगा हूँ, ज़रा सिद्के दिल से दुआ कर दें अल्लाह ताला इन बातों पे हमें गौर व फ़िक्र करने की तौफ़ीक अता फरमाए। रमज़ान से पहले करने वाले काम, कुछ तो काम आपने रमज़ान में करने हैं ना जी, इंशाअल्लाह तरावी पढ़नी है और कुरान शरीफ पढ़ना है और तिलावत करनी है और सदका करना है। कुछ काम हैं जो रमज़ानुल मुबारक से पहले करने ज़रूरी हैं। वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम सीरत पढ़ते हैं ना जी बुखारी शरीफ में, बड़ी काबिल तवज्जो बात है, शाबान में नबी अलैहिस्सलाम इस महीने में बड़े एक्टिव हो जाते थे और बड़ा चाह होता था नबी अलैहिस्सलाम को कि रमज़ान आ रहा है। बल्कि सहाबा किराम बयान फरमाते हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम जैसे फ़र्ज़ नमाज से पहले सुन्नतें होती हैं ना, नफल होते हैं, ताकि पूरी यकसुई के साथ हम फ़र्ज़ अदा करें। रमज़ान से आने से पहले पहले रसूलुल्लाह शबान में बहुत ज़्यादा रोज़े रखा करते थे, कसरत के साथ, यानी रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े आप शबान में रखते थे ताकि तैयारी मुकम्मल रहे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिन गिन कर दिन गुजारते थे, बड़ा चाह होता था, बड़ा इंतज़ार होता था। अगर आप कोई मुझसे पूछे ना कि मौलाना साहब कोई थर्मामीटर साथ लेकर आए हैं क्या, आप हमें ज़रा थोड़ा सा चेक करके बता दें कि ईमान का लेवल क्या है। जी मैं लेके आया हूँ थर्मामीटर साथ, मेरी तरफ देखें। अगर आपने अपने ईमान का लेवल चेक करना है ना तो इंशाअल्लाह 2 दिन के बाद जो रमज़ान आने वाला है, अभी आप अपने दिल की कैफियत चेक करें कि आपको चाह कितना है, शौक़ कितना है, खुशी कितनी है। अल्लाह ना करे अगर कोई बीमार है तो उसके दिल में दुख कितना है, यार मैं इस दफ़ा भी नहीं रोज़े रख सकूँगा, मैं इस दफ़ा भी अल्लाह के प्यार में प्यासा नहीं रह सकूँगा, इस दफ़ा भी मैं अल्लाह के प्यार में भूखा नहीं रह सकूँगा। तो अगर बीमारी या किसी उज़र के पेश नज़र महरूमी है तो आपका दिल बुझा बुझा है, और अगर आप माशाल्लाह सेहतमंद हैं तो आप इस इंतज़ार में हैं कि कब जुमा आए और हम अल्लाह के प्यार में भूखे प्यासे रहे। एक चाह है, एक शौक़ है, एक खुशी है, और आप शुक्र अदा करते हैं तो फिर आपको मुबारक हो कि अल्लाह तबारक व तआला को आपका ईमान पसंद आ चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिनको नेकी का इंतज़ार होता है और नेकी के मौसम पे वो खुश होते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और भाई रमज़ानुल मुबारक से बड़ी नेमत नहीं है एक मोमिन मुसलमान के लिए। दुआ से मैं 3 बातें आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ थोड़े वक्त में। अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आपको हमारी सोच से ज़्यादा अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक की बरकतें अता फरमाए। रमज़ानुल मुबारक से पहले करने वाला सबसे बुनियादी काम यह है मुसलमान भाइयों, अकीदा बंदे का बेहतर होना चाहिए। अकीदा तौहीद व सुन्नत जो है ना, तौहीद में शिरक नहीं होनी चाहिए और बिद्दत में सुन्नत में बिद्दत की आमेज़श नहीं होनी चाहिए। तौहीद में शिरक ना हो और सुन्नत में बिद्दत की आमेज़श ना हो। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वही इस कायनात का मालिक है, खालिक है, काबिज़ है, वही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है, वही हमारे सजदों के लायक है, वही हमारी नज़र व नियाज के लायक है। हम उसके बंदे हैं, उसी को सजदा है, उसी को रुकू है, वही हर किस्म की इबादत का हकदार है। अगर अकीदा तौहीद में कहीं ख़राबी है ना जी, तो ये तवज्जो से सुन लें, 30 दिन बड़े थोड़े हैं। बंदा 30 साल भी रोज़े रखता रहे तो उसको रोज़ों की बरकत नसीब नहीं होती। दुआ मैं करता हूँ, आप आमीन कहें। अल्लाह ताला हमें अकीदा तौहीद की मोहब्बत नसीब फरमा। फिर मैं दुआ करता हूँ कबूलियत की घड़ी, अल्लाह हमें अकीदा तौहीद की गैरत नसीब फरमा। अकीदा तौहीद व सुन्नत ये बेस है, ये आपने ज़हन में रखना है। इस चुंगल से बाहर निकल आओ कि मैं भाभी हूँ तो मैं बरेलवी हूँ तो मैं देवबंदी हूँ तो मैं फलाना हूँ। भाई तू जड़ा भी हूँ, अकीदा तौहीद अपना बेहतर कर। सुन्नत नबी पाक की काफ़ी है।
कोई दीन में नई चीज़ दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सबसे बड़ा नबी पाक का गुस्ताख वो बिदती बंदा है। क्यों? कि वो दीन में इजाफ़ा करके बतलाना ये चाहता है कि नौज़ुबिल्लाह लियाज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई कमी कोताही रह गई थी और उस कमी कोताही को मैं पूरा कर रहा हूँ। ए ज़हन चो गल कढ़ छड़ो यार, काम तो चंगा है, वो चंगा हुंदा ते नबी अलैहि सलाम दस के जांदे। जिहड़ा काम नबी अलैहि सलाम ने नहीं दसिया वो चंगा नहीं हो सकता। साडी नीयत दीन नहीं, चंगा ना चंगा होना दीन नहीं। चंगा वही काम है भाई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पूरा दीन देकर गए हैं। तो मैंने पहली बात मुकम्मल कर ली है। देखें ये कितनी बुनियादी बात थी। बुज़ुर्गों का एहतराम करें, पीरों का एहतराम करें, अल्लाह वालों का एहतराम करें, ज़िंदा हैं तो उनसे दुआ करवाएं, खाने खिलाएं, अच्छे लिबास पहनाएं और बढ़ चढ़ कर उनकी खिदमत करें। लेकिन जब वो दुनिया से चले जाएं तो फिर मेरे प्यारे भाइयों उनकी कब्रों पे सजदे नहीं, उनकी कब्रों पे जानवरों को ज़बह करना नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह करता है उस पर अल्लाह की लानत है, लानत है उस पर अल्लाह ताला की। तो ये एक बुनियादी बात है अकीदा तौहीद व सुन्नत। अल्लाह इसी अकीदे पे हमें ज़िंदा रखे और अल्लाह इसी अकीदे पे हमें शहादत और शहादत की मौत नसीब फरमाए। दूसरी बात तवज्जो से सुन लें, आपके रमज़ान का अजर दुबाला हो जाएगा, तिलावत का अजर दुबाला हो जाएगा, तरावी का अजर आपको आपकी सोच से ज़्यादा इंशाअल्लाह मिलेगा। दूसरा काम यह है दिल की तहारत। ये 2 दिन तकरीबन माशाल्लाह रह गए हैं। यहाँ जो जाला माला है ना जी, इसको आप उतारें। देखें ना रमज़ान क्या है। आप मुझे पूछे ना शेख साहब रमज़ान क्या है, तो मैं इसको कहता हूँ रमज़ान ये अल्लाह का मेहमान है। हमारे घर में मेहमान आता है तो परफ्यूम हम बाद में छिड़कते हैं, अच्छा क्लीन हम बाद में बिछाते हैं, पहले जाला वाला उतारते हैं, गर्दो गुबार से रूम को कमरे को साफ़ करते हैं। तो ये तजल्लियात का मरकज़ है और यहाँ नूर उतरता है, यहाँ ईमान की मिठास होती है। यहाँ का जाला माला, यहाँ गुनाह का जाला माला नहीं होना चाहिए। दिल को गुनाह से पाक करना चाहिए। रमज़ान से पहले पहले पाक दिल लेकर अल्लाह के प्यार में भूखे प्यासे रहे, लुत्फ़ ही अजीब होगा। फिर आपके मुंह की हवाड़ भी अल्लाह ताला को कस्तूरी से भली लगेगी। अपने दिल को हसद के जाले से पाक करें, कीने के जाले से पाक करें। तो अकीदा तौहीद के बाद अगर आप रमज़ानुल मुबारक की सही बरकतें लेना चाहते हैं ना जी, तो वो दिल की तहारत है। उसमें अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत को और रोज़ों की मोहब्बत को रख कर ऐसा ताला लगा दें कि कोई खोल ना सके। नमाजी का बुग़्ज़, जमाती का बुग़्ज़, रिश्तेदारी का बुग़्ज़, ना 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 ना, ये बर्बादी है, बहुत बड़ी बर्बादी है। अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर में दुआ करता हूँ पूरी मोहब्बत से आमीन कहें। अल्लाह ताला तूने हमें इतना नवाजा हुआ है, अल्लाह हमें दिल की तहारत भी नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे सिर्फ़ अमाल नहीं देखता, अल्लाह हमारे सिर्फ़ चेहरे नहीं देखता, अल्लाह सिर्फ़ हमारे पैसे रुपए और ओहदे नहीं देखता। फरमाया मैं तुम्हारे दिलों को देखता हूँ। तो ये पी जाना और दिल को साफ़ रखना और आम माफ़ी का ऐलान करना, ये बहुत बड़ी कामयाबी और सआदत है। तो सबसे पहली बात अक़ीदा तौहीद व सुन्नत है जी, इसको आम करें। और दूसरी बात ये दिल की तहारत है। देखो भाई इधर देखो, इकट्ठे रहते होते ना खुशगवार मामले हो जाते हैं। बीवी से गलती हो सकती है, बहन से गलती हो सकती है, ज़रूरी नहीं है हर बंदा आपके लेवल का बाअखलाक हो। कोई से कमी कोताही हो सकती है, उसको दिल में नहीं पालना। 14 घंटे का बंदा भूखा प्यासा हो और दिल में जाला माला हो, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे रोज़ेदार से मोहब्बत नहीं करते। बड़े ख़तरे वाली बात है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान आया और रसूल पाक अलैहि सल्लम की दर्जों आदि पूछा गया अल्लाह के नबी अलैहि सलाम अल्लाह के यहाँ सबसे प्यारा कौन है? फरमाया जो दिल का नरम है। पूछा गया सबसे अफजल कौन है? फरमाया जो दिल का साफ़ है। पूछा गया कि रहमतें बरकतें किस बंदे पे उतरती हैं? मेरी तरफ देखना। फरमाया रहमतें बरकतें उस बंदे के दिल पर उतरती हैं जिस बंदे का दिल धोखे और हसद से पाक है। तो माइंड ना कीजिए, मैं आज सिर्फ आपको ये बतलाने आया हूँ कि यार दिल कबाड़ खाने बन गए हैं। नहीं यार, ये कबाड़ खाने नहीं है। अब बेटा इधर देख, ये शैतानी गोदाम नहीं है, ये मोहब्बतों का मरकज़ है।
ये तजल्लियात का मरकज़ है, यहाँ रब का नूर उतरता है, यहाँ पे खैर आती है। ये बर्बाद हो जाए तो ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। पैसा वबाले जान, औलाद वबाले जान, और तवज्जो रखना रिश्तेदारियाँ वबाले जान। दिल की ज़िंदगी का बड़ा ख्याल रखें। मैं दुआ करता हूँ बड़े वजद और बड़ी मोहब्बत से आमीन कहना, अल्लाह ताला हमारे दिल बदल दे, अल्लाह ताला हमारे दिल नूर से भर दे, अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला रहम दिल इंसान बना दे। संग दिल बंदे को रमज़ान का फ़ायदा नहीं है जी। देख ले, मैंने नंगे लफ्ज़ों में बता दिया। जियो और जीने दो, ये पॉलिसी कॉपी पे लिख लो, इस पे अमल करो। अगर एक बंदा आपकी राय से मुआफ़क़त नहीं करता, चाहे आपकी बीवी है, आपका बेटा है, जवान है, आपका भाई है, इसका मतलब ये है कि मैं उसका जीना हराम कर दूँ। अब वो मेरी ग़ीबत से ना बचे, अब वो मेरी खुफिया शरारत से ना बचे, अब वो मेरी साजिश से ना बचे। और भाई जियो और जीने दो, ये है इस्लाम की पॉलिसी, ये है दीन इस्लाम। इख्तलाफ राय के बावजूद एहतराम इंसानियत का दामन नहीं छोड़ते, दिलों में कदूरते हैं। भाई ठीक है, देखिए मैं खुल के आपको बात बताने लगा। मुझे पता है कि यहाँ पीटीआई के वर्कर भी बैठे होंगे, नून लीग के जियाले भी बैठे होंगे, पीपल पार्टी को चाहने वाले भी बैठे होंगे। भाई आपका जिस पार्टी से ताल्लुक़ है आप उसके सपोर्टर बने, कारकुन बने, उसके नारे लगाएं, सब कुछ करें, लेकिन किसी के बारे में बात करते हुए 1000 दफ़ा सोचा करें कि ये इंसान भी है, मुसलमान भी है, पाकिस्तानी भी है। भाई भाई का दुश्मन हो गया, ऐसा सियासत की भीड़ चढ़ा हुआ है, भाई भाई का दुश्मन हो चुका है। अल्लाह ताला से दुआ करें। और तीसरी बात करके मैं इंशाअल्लाह दुआ कर देता हूँ, शुरू में भी दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे दिल को कल्बे सलीम बना दे। फिर दुआ करें अल्लाह हमारे दिल को कल्बे मुनीब बना दे। अल्लाह ताला अपनी जनाब की तरफ हमें झुकने वाला दिल नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला ऐसा दिल दे दे कि ज़िक्र के साथ जिसको इत्मीनान मिलता है, अल्लाह में ऐसा कल्ब नसीब फरमा दे। तो फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, ये कुरान का महीना है, ये बरकत का महीना है, ये रहमत का महीना है, ये बख्शिश का महीना है, ये कुर्बे इलाही का महीना है। इसको कोई भी आप अच्छा नाम दे लें, लेकिन उस बंदे के लिए जिसका अकीदा साफ़ सुथरा है, जो रब का शुक्रा है, रब के हक गैरों को देता है, अल्लाह को नहीं उसकी भूख प्यास चाहिए, जो रसूलुल्लाह की सुन्नत की गैरत अपने दिल में नहीं रखता, बिदती इंसान है, बड़ा रब नाराज़ है उससे। हौज़े कौसर से धुतकार दिया जाएगा उन लोगों को। निकलो फिरका वरीयत के चुंगल से, बड़ा साफ सुथरा अकीदा तौहीद रखो और अकीदा सुन्नत रखो। अपने मौलवियों को बताओ कि भाई दीन वही है जो रसूल पाक अलैहि सलाम हमें देकर गए। अगर उस दीन पर अमल करके अबू बकर जन्नती हो सकते हैं, उमर जन्नती हो सकते हैं, असहाबे रसूल जन्नती हो सकते हैं, ताबईन तबा ताबईन जन्नती हो सकते हैं, तो रसूलुल्लाह के दिए हुए जो दीन का पैकेज है ना, उस पर अमल करके हम भी अल्लाह की जन्नत में जा सकते हैं। आए दिन बिदात, आए दिन खराफात, आए दिन दीन के नाम पे तमाशे। एक और भी दुआ करें, या अल्लाह जो बिद्दत में मुलव्वस लोग हैं, अल्लाह अपनी उनको असल में ना शैतान ने अपने चक्कर में लिया हुआ है। कोई नहीं जी, काम तो चंगा है ना, ना भाई ना, ऐसे नहीं कहते। अल्लाह ताला हमें बिद्दत की लानत से बचने की तौफीक अता फरमा। मैं आपको 2 टोक अल्फाज में बता देता हूँ, चूँकि मुझे किसी बंदे का कम अज़ कम डर नहीं है, ना मुझे किसी की खुशामद की उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको खोल के बताता हूँ, बित्ती बंदा डाकू से बदतर है, चोर से बदतर है, जानी से बदतर है, शराबी से बदतर है बिदती इंसान। जिसने मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को काफ़ी नहीं समझा, मेरे नबी पाक की गमी को काफ़ी नहीं समझा, मेरे नबी पाक की खुशी को काफ़ी नहीं समझा, वो मेरे नबी पाक का सबसे बड़ा मुजरम है। कोई मसलत नहीं है, कोई समझौता नहीं है, कोई दबे अल्फाज नहीं है। मैं दीन का दाई नहीं हूँ, खुद को मुजरम समझता हूँ अगर ये मैं हकायक मुसलमानों के सामने ना रखूँ। हमें दीन का वो पैकेज काफ़ी है जो 23 साल ज़िंदगी में आमिना के दुर्रे यतीम अलैहिस्सलाम हमें देकर गए। तो सबसे पहली बात, रमज़ान के रोज़ों से पहले अकीदा तौहीद व सुन्नत है। दूसरी बात दिल की तहारत है। तीसरी बात तवज्जो से सुन लें, फिर उसके बाद हम दुआ करते हैं आपको एक खुशखबरी सुनाकर। तीसरी बात ये है, लेन देन के मामले अपने चेक कर लें, रिज़्क़ हलाल वाले मामले चेक कर लें। हाथ जोड़ने जायज़ होते तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ देता हूँ। और दुकानों पे बैठने वालों, चाइना की चीज़ ओरिजिनल कह कर ना बेचा करो, गलत स्टैम्प कपड़ा ना दिया करो, सच बोला करो, भूखे चले जाओ, उजड़ जाओ।
नफ़ा आने की बजाय रब की कसम मकरूज दुनिया से चले जाओ, लेकिन ये फ्रॉड, ये जालसाजी और 2 नंबरी और दगाबाजी, ऐसे बंदे को अल्लाह ताला बरकत नहीं देता रोज़े की। ये बड़ा मुश्किल काम है, माइंड ना करना। मैंने देखा है बड़े बड़े दीनदार बंदे यहाँ आके फेल हो गए। साफ बात करें, सच्ची बात करें। ये जितना मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है ना, गूंज जानी चाहिए मेरी मस्जिद। मिलके सारे मुझे बताएं रिज़्क़ का मालिक कौन है? ऐसे नहीं मिलके बोले रोटी का मालिक कौन है? और अल्लाह किसी को इज्जत की रोटी दे, उसे कोई फ़कीर बना सकता? और अगर अल्लाह की तरफ से फ़कीरी आ जाए तो कोई किसी को गनी कर सकता? फ्राडिये बंदे मैंने खुली आंखों से देखे। मैं मिसालें देना शुरू हो गया ना, मगरब तक बैठा रहूँगा। ये आपके सफियाने रोड के वाक़यात मेरे सामने हैं, 8 बाज़ारों के वाक़यात मेरे सामने। अल्लाह की कसम 2 नंबरी करने वाले ख़ुद भी बर्बाद होकर दुनिया से मरे हैं, उनकी औलादों का भी बेड़ा गर्क हो गया है। बच्चियाँ बर्बाद हो गई, बच्चे बर्बाद हो गए, और नस्ल से अल्लाह पाक ने सजदा उठा लिया है। वल्लाहिल अज़ीम मैं बड़ी मुश्किल खुद पे कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ने लगा था, फ्रॉड नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गलत स्टैंप नहीं लगवानी। जो कपड़े की हकीकत है वो बयान किया करो, जो चीज़ की हकीकत है वो बयान किया करो। कोई ले जाए तब भी शुक्र अदा करो, कोई ना लेकर जाए तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। शुक्रगुजार बंदे को अल्लाह ज़ाय नहीं करता। बेटा गले से चोरी नहीं करनी, गोदाम से चोरी नहीं करनी। अगर कोई मुंशी मुहासिब यहाँ बैठा हुआ है, बेटे मामलात में 1 मीटर का आपने ऊंच नीच का मामला नहीं करना, वरना सारी जिंदगी बर्बाद। हराम खोर बंदे पे अल्लाह बड़ा नाराज़ है। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम आए, अरब की दुनिया में आपने जो इनकलाब पैदा किया था ना, वो 3 चीज़ें थीं। पहली बात अकीदा तौहीद व सुन्नत था, अल्लाह इस पे ज़िंदा रखना, इसी पे मौत देना। दूसरी बात दिल की तहारत थी। मैं दुआ करवाता हूँ जी, आखिर पे हाथ उठा के मैं नहीं करवाता, अभी करवा देता हूँ। अल्लाह हमारे दिल को जुल्म से पाक कर दे, अल्लाह हमारे दिल को गुनाह से पाक कर दे। सारे बोलें अल्लाह हमारे दिल को हसद से पाक कर दे, अल्लाह हमारे दिल को सख्ती से पाक कर दे, और जिए और जीने दो अल्लाह हमें दूसरे का हक देने की अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। शेख अब्दुल सलाम साहब, ये लोगों ने सदका करना है रमज़ान में, आपको बताऊं बेहतरीन सदका क्या है? आप समझते हैं मुजाहिदों को देना बेहतरीन सदका है? आप समझते हैं मस्जिदों में कलीन बिछाना बेहतरीन सदका है? किस मौलाना ने आपको बताया? आप समझते हैं किसी यतीम बच्ची को जहेज लेके देना बेहतरीन सदका है? रसूल रहमत अलैहि फरमाते हैं सबसे बेहतरीन सदका ये है, ऐसा रिश्तेदार आपका, ऐसा दोस्त भाई रिश्तेदार जो आपको तकलीफ़ भी देता है, आपकी इज़्ज़त के भी दरपे है, आपको परेशान भी करता है, लेकिन खाने पीने रोटी बोटी से तंग है। उसकी तकलीफ़ों के बावजूद आप अपने दिल में उसकी नफ़रत नहीं रखते, उसकी माली ज़रूरत पूरी करते हैं, आप उसको एक कतरा भी पिलाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसको अफजल सदका बनाकर अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेते हैं। यही तो मोमिन का इम्तिहान है। और तीसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला हमें रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बेहलालिका अन हरामिका वागनिनी बेफज़लिका अम्मन सिवाक। बाकी आपने रमज़ान में क्या करना है? कुरान पढ़ना है, सदका करना है, तरावी ये तो करने हैं, और कुछ और काम भी हैं जो आपने करने हैं। अभी वक्त नहीं है, इस जुमे में दारुल कुरान डिटेल से इंशाअल्लाह बयान कर दूँगा। ये खुशखबरी सुन लें सारे मोहब्बत के साथ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज इजहार कर देता हूँ, पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक खुफिया सा नेटवर्क है, जहाँ ज़रूरतमंद लोग होते हैं ना, जहाँ मस्जिदें नहीं बनती या गरीब लोग होते हैं, वहाँ हम लेंटर का अहतमाम कर देते हैं, सरिये का अहतमाम कर देते हैं, दीवारें खड़ी कर देते हैं, ईंटें हम ले देते हैं। ये हमारे कारी साहब हैं, कार साहब इधर हैं, ये हमारे कारी साहब आए हैं तांदलियाँ वाला से। मैं आपको पता है मेरा कोई अदारा नहीं है, मुझे किसी चंदे बंदे की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने गनी किया हुआ है। ये मर्द मुजाहिद हैं, अकेला बंदा है, बिल्कुल दीवारें चारों तरफ से खड़ी हैं, और इनको सिर्फ़ और सिर्फ सरिये की ज़रूरत है। ये तस्वीर भी मेरी पास हैं, जगह भी मैंने देखी हुई है, 6 लाख के करीब सरिया है। मस्जिद ज़ुबैदा की तरफ से हमने इंशाअल्लाह ये अदा करना है। अभी हमने इनको 1 रुपया नहीं देना। अब्दुल सलाम भाई हैं, अल्लाह ने इनको मिफ्ताहुल खैर बनाया है, दुआ करें अल्लाह पाक इनको मज़ीद तौफीक दे। हमारे यासीन भाई हैं, इनको भी अल्लाह ने खैर का ज़रिया बनाया, अल्लाह इनको भी सेहत और ईमान नसीब फरमाए। हफ्ते वाले दिन, ताकि अगर कोई भाई जुमे को देना चाहे, हफ्ते को देना चाहे, हफ्ते
तक अपना हिस्सा भेज दें। हमने ये जो 6 लाख का सरिया है ना, उस वक्त तक इंशाअल्लाह ये मामलात को मुकम्मल करते हैं। कोशिश करेंगे कि रमज़ान के आखिरी अशरे में वहाँ पर नमाज़ें शुरू हो जाएँ और अल्लाह के दीन का काम शुरू हो जाए। सारे साथी जो अभी हिस्सा दे के जा सकते हैं यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। भाई साहब फरमाना आप बाहर खड़े हो जाए, तो सारे साथी इनके साथ तामुन करें। ये खुशखबरी मैंने पता क्यों कहा, और मेरी तरफ देखो, मेरी एक अपनी सोच है। कभी मस्जिदों के लेंटर रुके हैं? बताओ, सारे बोलो। मस्जिदें बाद हो जाती हैं। चलो ये नेकी अल्लाह ने भाई अब्दुल सलाम के खाते में रखी है, मेरे में रखी है, हमारे खाते में रखी है, तो हम इस नेकी को इंशाअल्लाह हासिल करें। 1000 2000 से नहीं बनेगा। अगर कोई एक बंदा सारा सरिया दे सकता है तो भाई अब्दुल सलाम से मुलाकात कर ले, अभी भी अपना हिस्सा डाल लें और दिल से एक दुआ करें, अल्लाह जो तेरे दीन का तिनका भी तोड़ के सीधा करता है, अल्लाह उसकी भी मदद फरमा। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। एक दुआ सारे दिल से करो, अल्लाह ताला किसी बंदे का मोहताज ना करना। हमारी मस्जिद के बड़े प्यारे नमाजी फौत हो गए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम दे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमा, और अल्लाह ताला हमें दीनों दुनिया की सब खुशियाँ नसीब फरमा। बड़ा चाह चढ़ा हुआ है या अल्लाह मेरे रमज़ान आ रहा है, अल्लाह ताला हमें बढ़ चढ़ कर ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फरमा, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक अपनी रहमत से सेहत याब फरमा दे, और अल्लाह हमें बगैर हिसाब के जन्नत नसीब फरमा दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अलैहि नबी। सारे भाई ये सरिये के मामले में खसूसी